हेलो नमस्कार साथियों, एक नई वैकेंसी के साथ एक नई वीडियो के साथ हम आपके सामने आ चुके हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे, हम अपने इस यूट्यूब चैनल रोजाना 2 से 3 वैकेंसी लेकर आते हैं। और आज की जो वैकेंसी है, उस वैकेंसी के बारे में अगर हम बात करें तो आज की जो वैकेंसी है ये बिहार स्टेट से निकाली गई है। ठीक है। और जो आपकी वैकेंसी है ये ग्रुप सी की पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है और अच्छी खासी वैकेंसी है। और जनरली मैं अपने थंबनेल पर ही मेंशन कर देता हूँ कि सैलरी कितनी हो सकती है और एलिजिबिलिटी क्या होती है। तो सैलरी भी आपको देखने को अच्छी खासी ही मिलने वाली है, क्योंकि सैलरी आपकी 40,000 पर मंथ के हिसाब से सैलरी मिलेगी। ठीक है। और इसमें ऑल इंडिया एलिजिबल कैंडिडेट होने वाले हैं, मतलब कि इंडिया के किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं तो इस वैकेंसी के लिए आप एप्लीकेबल होंगे। और क्या क्या प्रोसीजर है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वो सारी चीज़ें हम एक एक करके आपको सामने रखते जाएंगे और बताते जाएंगे। ठीक है। तो देखो, जो एलिजिबिलिटी है वो एलिजिबिलिटी सिंपली अगर आपने 8वीं पास कर रखी है या फिर 10वीं पास कर रखी है या फिर 12वीं पास कर रखी है तो आपके लिए इस वैकेंसी में तमाम तरह की पोस्ट देखने को मिलने वाली है। ठीक है। तो जोड़ जाड़ के देखा जाए तो ग्रुप सी की आपकी वैकेंसी है, बिहार स्टेट से निकाली गई है और आपके लिए एक बेहतरीन मौका के रूप में ये वैकेंसी निकल कर आई है। ठीक है। तो ऐसे मौके यार बार बार नहीं आते। मैं इसीलिए कहता हूँ कि अगर आपके पास कोई मौका आ रहा है तो उस मौके का फुल यूटिलाइज़ कीजिए, क्योंकि क्या पता खुदा न खास्ता अगर आपका लक सही हुआ तो आपको ये जॉब मिल सकती है। ठीक है। तो चलिए बिना देरी की वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यार चैनल पे अभी तक नए हो तो चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो। ठीक है। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। ठीक है। तो चलिए हम अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर मूव करते हैं। तो ये रहा हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको देखने को मिलेगा पटना, यहाँ पे हाई कोर्ट ऑफ, यहाँ पे पटना जो हाई कोर्ट है वहीं पे वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है। अब देखो, जनरली ये जो वैकेंसी है ये वैकेंसी तो बहुत पहले निकाली जा चुकी थी। नोटिफिकेशन 11 फरवरी को आपका निकाला गया था और जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन भी आपको 17 फरवरी से स्टार्ट हो गया था। ठीक है। तो और जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन का वो 18 मार्च तक है और जो पेमेंट की लास्ट डेट है वो 20 मार्च तक है। तो मतलब अभी भी आपके पास पर्याप्त समय है, आप इस वैकेंसी को आराम से भर सकते हैं। ठीक है। अब देखो, नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में बात करें तो नंबर ऑफ पोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है। 171 पोस्ट है। ठीक। और इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ग्रुप सी की आपकी पोस्ट होने वाली है। ठीक है। और सैलरी के बारे में बात करें तो सैलरी भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। सैलरी आपकी 14,800 से लेके 40,300 के बीच होने वाली है। ठीक है। तो ये PDF 18 पेज की है, तो 18 पेज अगर एक एक पॉइंट कवर करूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होगी। इसलिए मैं जो जो चीज़ें इस PDF में इंपॉर्टेंट होंगी उन्हीं PDF को मैं डिस्कस करूँगा, उन्हीं पॉइंट्स को मैं हाईलाइट करूँगा। ठीक है। तो देखो, ये है आपका वैकेंसी का स्ट्रक्चर। ठीक है। यहाँ पे अगर वैकेंसी के बारे में बात करें तो ये कैटेगरी वाइज आपकी वैकेंसी निकाली गई है। ठीक। और अगर हम बात करें कि इसमें टोटल पोस्ट कितनी है तो टोटल पोस्ट भी आपको यहाँ पे 171 देखने को मिल जाएगी। ठीक। तो चलो इसके आगे देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखो, ये तो डेट हमने पहले ही मेंशन कर दी थी कि आपकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 17 फरवरी से स्टार्ट हो गए हैं और 18 मार्च तक चलने वाले हैं। ठीक है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो देखो यार, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब ऑल इंडिया आपकी वैकेंसी होने वाली है। इंडिया के किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे। ठीक है। और बाकी फिजिकल फिटनेस होना चाहिए। एज लिमिट क्या है तो एज लिमिट यार बहुत ज़्यादा दी गई है। जैसे कि अगर आप देखें तो 37 साल है, 40 साल है, 40 साल, 42 साल, 47 साल, मतलब एज बहुत ज़्यादा है। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है। अब अगर बात करें तो मिनिमम क्वालिफिकेशन कंडीशन, तो देखो यार, आपकी जो कंडीशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो तो जनरली यहाँ पे देखिए 8वीं पास, 12वीं पास, मतलब कि अगर आपने 8वीं कर रखी है, 10वीं कर रखी है या फिर 12वीं कर रखी है तो ठीक है, आराम से इस फॉर्म के लिए, इस वैकेंसी के लिए आप एप्लीकेबल हो जाएंगे। ठीक है। अब रिजर्वेशन के बारे में बात करें तो रिजर्वेशन के बारे में भी इन्होंने अच्छा खासा मेंशन कर दिया कि कैसे कैसे कौन सी कैटेगरी में कितना रिजर्वेशन होगा। तो अपने अकॉर्डिंग आप ये जो आपका रिजर्वेशन है, जितना परसेंटाइल, ये आप देख सकते हैं। ठीक है। तो इसके अलावा अगर देखें तो ये वुमेन कैंडिडेट के लिए बहुत ही एक अच्छा ऑफर है। 35% का रिजर्वेशन है। तो मुझे लगता है कि अगर जिन्होंने अप्लाई किया और थोड़ा सा इफर्ट मार दिया तो उनका सिलेक्शन तो हो जाने वाला है, खासकर वुमेन्स कैंडिडेट के लिए। ठीक है। या फिर फीमेल कैंडिडेट के लिए। अब देखो सिलेक्शन कैसे होगा तो देखो, एक नॉर्मली इनका रिटन टेस्ट होगा जो कि ऑफलाइन बेसिस होगा। ठीक है। और आपको साइकिल चलाने आना चाहिए
क्योंकि साइकिलिंग टेस्ट भी होगी और उसके बाद आपको छोटा मोटा इंट्रोडक्शन बेस्ड आपका इंटरव्यू होने वाला है कि हाँ मतलब आपका कम्युनिकेशन ठीक है, आप अच्छे से बातचीत कर पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और फ़ीस के बारे में बात करें तो देखो फ़ीस भी यहाँ पे मतलब फ़ीस तो थोड़ी ज़्यादा रखी गई है। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, ईबीसी कैंडिडेट हैं या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 750 रुपये पेमेंट कटाने पड़ेंगे। और अगर एससी एसटी या फिर ओएच कैंडिडेट हैं तो 350 रुपये आपकी फ़ीस लगने वाली है। ठीक है, और अगर देखें तो अपॉइंटमेंट का ये प्रोसीजर है तो इसे हम स्किप कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप इस पीडीएफ को पढ़ना चाहते हैं तो इसका पीडीएफ ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। और टेलीग्राम का लिंक तो हमेशा हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, किसी भी वीडियो में जाएंगे तो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम का लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से आप जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी देखें तो ये आपका सिलेबस है और ये अगर सिलेबस के बारे में आप देखना चाहें तो इस पीडीएफ को देख लीजिएगा। इसमें सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं, जनरली जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसे मैं बता देता हूँ। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले जो रिटन टेस्ट होगा उसमें आपके जनरल नॉलेज होंगे। ठीक है, और 20 नंबर के ये जनरल नॉलेज होने वाला है। और मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चन होंगे, हिंदी के 10 क्वेश्चन होंगे और जनरल इंग्लिश के 10 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप ध्यान में देख लीजिएगा। और ये इंटरव्यू है तो इंटरव्यू के भी कुछ प्रोसेस यहाँ पे दिए गए हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, तो सारी चीज़ें देख सकते हैं आप। ठीक है, तो इसे भी मैं आगे स्किप कर रहा हूँ। और ये जो AMR बेस्ड टेस्ट है उसके बारे में कुछ दिया गया है तो ये भी आप पढ़ सकते हैं। और अगर जहाँ पर एग्जामिनेशन होने वाला है वहाँ पे अगर सेंटर के बारे में बात करें तो देखो यार, जनरली बिहार की वैकेंसी है तो सेंटर भी आपका बिहार के अंदर ही होने वाला है। तो ये सारे जितने सब कुछ दिख रहा है ये बिहार के अंदर ही आपको सेंटर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो सेंटर भी बिहार के अंदर ही बनने वाला है जिसमें 15 सेंटर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो और आपको अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने का यहाँ पे प्रोसीजर दिया गया है। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है और यहीं पर जाना है, आपको इस लिंक पर क्लिक करना है और अप्लाई ऑनलाइन क्लिक करके आपको फॉर्म फिलअप कर देना है। ठीक है, और ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने होंगे। ठीक है, तो इस पीडीएफ को अगर आप पाना चाहते हैं तो यार टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम पर मैं इस पीडीएफ को ज़रूर डाल दूंगा। ठीक है, तो मुझे लगता है दोस्तों आज की जो वैकेंसी थी ये वैकेंसी आपको पसंद आई होगी। और बिहार की वैकेंसी है तो जनरली बिहार के अंदर जानते ही हैं सरकारी नौकरी की कितनी ज़्यादा डिमांड होती है। तो उम्मीद है आज की जो वीडियो थी, ये वैकेंसी थी, ये आपको पसंद आई होगी। और ऐसे ही तमाम तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए, ऐसे रोजगार से रिलेटेड जॉब पाने के लिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल पे ज़रूर जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि रोजाना बेसिस पर हम 2 से 3 वैकेंसी अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपडेट कर देते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक ले दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।